अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर भुट्टा है और मेरा शोबा जनरल सर्जरी है। इस वीडियो में बात करेंगे थायराइड यानी गिलड़ के बारे में। गिलड़ हमारी गर्दन के अंदर मौजूद होता है और ये पत्तों की शक्ल में होता है और दरमियान से जुड़े होते हैं और ये बहुत ही अहम एक केमिकल खारिज करता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन हमारे जिस्म के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये सर के बालों से लेके नाखूनों तक बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और अपने फंक्शंस करता है। थायराइड या इसके पैदा करदा केमिकल थायरॉक्सिन, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन बच्चों के अंदर ये थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन पैदा नहीं करता वो छोटे कद के रह जाते हैं, उनका ब्रेन पूरी तरह से नहीं बनता। ये एक बीमारी होती है जिसमें पैदाइशी तौर पे बच्चों का थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन पैदा नहीं करता। इसकी अलामतों में सबसे बड़ी अलामत गर्दन के अंदर गिल्टी होती है। बहुत सारे लोगों की गर्दन में आपने देखा होगा कि बड़ी सारी गिल्टी होती है, खाने के साथ वो मूव करती है, ऊपर नीचे होती है। थायराइड की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके नतीजे में या तो थायरॉक्सिन ज़्यादा पैदा होता है या थायरॉक्सिन कम पैदा होता है। इस वीडियो में हम 10 ऐसी अलामतों की बात करेंगे कि अगर आपके अंदर वो हैं तो हो सकता है कि आपका थायराइड प्रॉपर काम ना कर रहा हो। अमूमन वो थायरॉक्सिन ज़्यादा पैदा करता है। हम जब मरीज़ से पूछते हैं कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है तो मरीज़ जवाब देता है कि जी मुझे ठंड पसंद है। जब लोग कंबल और रज़ाई के अंदर लेटे होते हैं तो ऐसे लोग जिनके अंदर थायरॉक्सिन ज़्यादा पैदा होता है वो नहा रहे होते हैं। दूसरी अलामत, पाँव हर वक्त जलते रहते हैं, पूरे जिस्म से हीट निकलती है। ये और भी बीमारियों में होता है लेकिन इसमें सिर्फ फहरिस्त अगर हम रखें तो थायराइड का प्रॉब्लम आता है, यानी थायरॉक्सिन ज़्यादा पैदा हो रही होती है। जो तीसरी बड़ी अलामत आती है वो दिल का ज़्यादा धड़कना है। हमारे दिल की धड़कन 1 मिनट के अंदर 60 से 90 के करीब होती है। अगर ये 90 से ऊपर चली जाती है तो इसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे, स्कूल गोइंग लोग, 30 साल की उम्र के लोग, उनमें दिल की धड़कन ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे महसूस होता है जैसे दिल बाहर आ रहा हो। अगर टैकीकार्डिया हो, पल्स बहुत ज़्यादा चल रही हो तो हो सकता है कि थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ गया हो, थायराइड का प्रॉब्लम चल रहा हो। चौथे नंबर पे पसीने का बहुत ज़्यादा आना। पसीने 2 तरह के आते हैं, या तो ठंडे आते हैं या गर्म आते हैं। थायराइड हार्मोन के अंदर गर्म पसीने आते हैं, यानी आपका जिस्म भी गर्म होता है और आपको पसीना भी आ रहा होता है। ख़ास तौर पे आपकी तलियां होती हैं ये हमेशा तर रहती हैं। ठंडे पसीने ज़्यादातर एंजाइटी के अंदर आते हैं, परेशानी के अंदर आते हैं, ब्लड प्रेशर कम होने की सूरत में आते हैं, दिल की बीमारियों में आते हैं, दिल के अटैक में आते हैं। लेकिन थायराइड के अंदर गर्म पसीने आते हैं। पांचवी बड़ी अलामत, अगर आपके जिस्म के अंदर थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा हो, उसकी मिकदार बढ़ गई हो, तो आपके बाल भुरभुरे हो जाते हैं। आप जब बालों को पकड़ के देखते हैं 2 उंगलियों के दरमियान तो उनकी साख्त भुरभुरी महसूस होती है, मोटी महसूस होती है। ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है कि थायराइड आपका मसला कर रहा है। छठा बड़ा मसला ख़वातीन के अंदर देखने में आता है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलेट हो जाता है। मेंसेस कभी ज़्यादा आने लग जाते हैं और कभी कम आने लग जाते हैं, साइकिल रेगुलर नहीं रहता। एक अलामत हो सकती है कि बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ गया है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। 7वीं अलामत आंखों के ऊपर आती है। मरीज़ आंखों के ऊपर बोझ महसूस करता है और आहिस्ता आहिस्ता साल के अंदर उसकी आंखें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। लोग उसे बताते हैं कि आपकी आंखें बाहर महसूस होती हैं, यानी जो आपकी गोलियां हैं आँख की वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाती हैं। ये थायरॉक्सिन बढ़ने की वजह से पीछे एडिमा होता है और आंखें बाहर महसूस होना शुरू हो जाती हैं। फिर देखने में मसला होता है, नज़र घुमाने में मसला होता है, आंखें बंद करने के अंदर मसला होता है, आंखें पूरी तरह से बंद नहीं होती। 8वां बड़ा मसला इन मरीज़ों के अंदर डिप्रेशन का आता है। ये बिल्कुल सेहतमंद नहीं होते, ये तरह तरह के ख़यालात सोचते हैं, इनको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, ये आराम से डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, ये आराम से एंजाइटी के अंदर चले जाते हैं। ऐसा मरीज़ जो आम दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो, जिसकी बाकी चीज़ें आपने ठीक कर ली हैं और आपको लग रहा है कि ये मरीज़ अभी भी डिप्रेशन के अंदर है, तो उसका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़रूर चेक कराना चाहिए। 9वीं बड़ी अलामत, ऐसे मरीज़ों को हमेशा डायरिया रहता है। उनको 2, 3 या 4, 5 साल से डायरिया का मसला होता है, मोशन लगे रहते हैं, जो खाते हैं वो पतले पखानों की सूरत में जिस्म से निकल जाता है। 10वां बड़ा मसला, ऐसे लोगों का वज़न बहुत कम होता है। इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन जो खाते हैं वो जिस्म को लगता नहीं है। ये दिन ब दिन अपना वेट लॉस करते जाते हैं। वज़न में कमी एक बहुत बड़ा सिम्पटम है
जो मरीज़ हमें ओपीडी के अंदर बताता है, हम जब उसको तशख़ीस करते हैं, हम उसको देखते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं, तो उन मरीज़ों के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा होता है। डेफ़िनेटली और भी साथ साथ टेस्ट कराए जाते हैं। अब एक मरीज़ ओपीडी के अंदर आ गया या आपको ये 10 अलामतें आ रही हैं, तो आपने क्या करवाना है? आपका सर्जन आपका सबसे पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कराएगा। ये TSH होता है। थायरॉक्सिन जब बढ़ती है तो इसका लेवल कम हो जाता है, ये अपोजिट चलते हैं। ये सेंसिटिव होता है तो सबसे पहले स्क्रीनिंग के लिए TSH का लेवल कराया जाता है। अगर ये कम आए तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि थायरॉक्सिन का लेवल जिस्म के अंदर बढ़ा हुआ है। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए दवाएं खिलाई जाती हैं और अमूमन मरीज़ों के अंदर ये कंट्रोल हो जाता है। 6 हफ्ते का गैप चेकअप का होता है। 6 हफ्ते के लिए आपके टेस्ट कराए जाते हैं, दवाएं खिलाई जाती हैं। फिर 6 हफ्ते के बाद आपको दोबारा बुलाया जाता है। आपकी गर्दन के अंदर गिल्टी हो, सबसे पहले हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं मुआयने के बाद। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई अलहदा से बड़े थायराइड के अंदर कोई अलहदा गिल्टी महसूस हो तो सुई वाला टेस्ट कराया जाता है, जिसको FNSC कहते हैं। ये सारी चीज़ें सामने रख के डायग्नोस बनाया जाता है। जब तशख़ीस हो जाती है तो फिर फैसला किया जाता है कि ये दवाओं से ठीक होगी या इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऐसे मरीज़ों को जिनमें कैंसर का शुबा होता है, उनका गिलड़ बड़ा होता है, उनको सांस का मसला हो सकता है। सांस की जो नर्व होती है, रग होती है, ये उसको पकड़ लेता है, सांस की नाली के अंदर चला जाता है। खाने में मसला हो सकता है, लेटने पे सांस फूल सकता है, उनकी आवाज़ बैठ सकती है, आवाज़ बहुत कमज़ोर हो सकती है। ये सारी अलामतें कैंसर को ज़ाहिर करती हैं। आपकी गर्दन के अंदर आपको गिल्टी महसूस होती है, आपने ख़ुद महसूस किया है या आपके घर में किसी ने आपको बताया है कि गर्दन के अंदर एक गैर मामूली गिल्टी है, तो आपको अपने सर्जन से ज़रूर मुआयना कराना चाहिए। अगर आप इस तरह के किसी भी मसले का शिकार हैं और आप श्योर नहीं हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मामूली से पैसों के अंदर आप अपनी तशख़ीस बनवा सकते हैं, हमसे मशवरा कर सकते हैं और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि आपको मैक्सिमम मालूमात दे के आपकी डायग्नोस बना के आपको उसके तरीका इलाज की तरफ लेके जाया जाए।